हे आहे तासगाव चमन समूहाचे ऑफिशियली यूट्यूब चॅनल. द्राक्ष बागेसंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारची योग्य माहिती मिळण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आमच्या तालुका वाईज व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड होण्यासाठी या नंबरवरती मेसेज करा 70 20 28 80 15. यस सर आ रहा है सर. रोशन साहब, बहुत चैनल पे सही दिल से स्वागत है। आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मार्गदर्शन के लिए शुरू कीजिए। प्रदीप सर। हाँ हाँ, यस। हेलो. हाँ सर, बोलिए। प्रवीण जी आप बोल रहे हैं क्या? माफी चाहता हूँ, आप बहुत लोगों को वेट करवाया, कुछ गड़बड़ हो गया मेरा फोन से। आप सभी को नमस्कार और आप सबको ये चर्चा में आपका स्वागत है। इसी तरह मैंने ये 5 ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये मीटिंग में इनवाइट करता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार टू यू टू। तो चर्चा शुरू करें क्या? मैं बोलूं या कुछ इंट्रोडक्शन होने वाला है? हाँ सर, बोलिए सर. ओके जी, ओके। आज का हमारा चर्चा ये रहा कि फल चाटने के बाद जब कभी हमको कुछ समस्याएं आते हैं। जनरली क्या क्या समस्या आते हैं बोले तो एक जो है बर्ड फ्रूट में हेरा फेरी, आगे पीछे निकलता, देर से निकलता। जनरली क्या होता है, बर्ड फ्रूट अच्छा कंडीशन, बर्ड हेल्दी रहा और अपना डार्मेक्स का एप्लीकेशन अच्छा रहा और क्लाइमेट अच्छा रहा, तो 7वां दिन से लेकर 9वां दिन तक 3 दिन में पूरा 100% बर्ड फ्रूट निकलता पूरा बगीचे में। छोटा काड़ी हो, मोटा काड़ी हो, पतला काड़ी हो, तो जैसा भी हर काड़ी में जो भी 2 या 3 डोले फूटते हैं, ये नॉर्मल केस है। मगर कभी कभी क्या होता है, बराबर नहीं फूटता है, हेरा फेरी होता है, आगे पीछे होता है। इसका वजह क्या है हम बाद में समझाएंगे, फिर सोचेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है कि फूट निकलता है मगर वांज फेल फूट, उसमें गढ़ नहीं बनता है, नहीं दिखता है, गढ़ फेल्यूर, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि फूट निकलता है, बराबर से निकलता है, मगर उसमें से आपको गढ़ दिखता है, वो जैसा 2-3 पान आया तो गढ़ दिखता है, जैसा पान बढ़ते गया, लंबा होते गया, वो जो है गढ़ गायब हो जाता है, फेल हो जाता है, डेवलप नहीं होता है, गिर जाता है, अब गायब हो जाता है, डेवलप नहीं होता। और चौथा मुद्दा यह है कि गढ़ निकलने के बाद डेवलपमेंट में आहिस्ता आहिस्ता उसका क्या है, जो दाने रहते हैं उसके मनी बनने वाले दाने, बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, वो एक एक गिर के फाइनली क्या है, सिर्फ टेंड्रिल बच जाता है। इसी को बोलते हैं हम फिलेज बोलते, जीर जाने वाली बात है, जीर जा रहा है। कभी कभी जीर जाने का वजह और कुछ भी हो सकता है, मगर ये जीर जाने का जो है, ये फिलेज और ये जो है अपना डोला फुट के बड़ आता है, इन्फ्लोरेसेंस, गढ़ गायब होने का, ये दो अलग चीज है, दोनों फिलेज नहीं होता। फिलेज अलग चीज है, ये गढ़ गायब होने वाली चीज और है। ऐसा 4 मुद्दे हमको, 4 प्रॉब्लम्स आता है कभी कभी, मगर ये 4 एक ही साल नहीं आता, कभी एक आता, कभी दूसरा आता, कैसा भी आता है। इसका सबका समस्या का क्या वजह है? वजह यह है कि क्लाइमेट,
वजह यह है कि क्लाइमेट। द्राक्षी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट डिपेंडेंट फसल है। और आजकल के ज़माने में आप बहुत पढ़े होंगे, दिखते होंगे, सुनते होंगे कि ये क्लाइमेट चेंज आजकल क्या है, हवामान बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि 2 साल पहले समझे सितंबर 15 तारीख को जो क्लाइमेटिक कंडीशन थे, वो टेम्परेचर था, जो ह्यूमिडिटी था या रेनफॉल था, जो 2 साल के बाद ये साल वही होना जरूरी नहीं है, अलग अलग होता है, उसका जो है चेंज होता है। ये क्लाइमेट का चेंज की वजह से हमको कभी कभी एक साल ये प्रॉब्लम आता, दूसरा साल दूसरा प्रॉब्लम आता, हर साल एक प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसा इसीलिए हम क्या है, क्लाइमेट मैनेजमेंट मतलब है वेदर को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है द्राक्षी में सक्सेस लेना है। तो ये पहली मुद्दा है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम एक एक मुद्दे पे एक एक प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। पहले प्रॉब्लम ये है कि बर्ड फ्लू में हेरा फेरी, आगे पीछे होना। आगे पीछे होना क्या है, 7वां दिन शुरू होता है, एक 20-25% में होता है, फिर ऐसा दूसरा दिन एक और 20-25 और तीसरा दिन एक 15, ऐसा करके 5-6 दिन तक लंबा चलते रहता, फिर भी पूरा बर्ड ब्रेक नहीं होता, पूरा नहीं होता। यही है हेरा फेरी और इनसफिशिएंट बर्ड ब्रेक, पुअर बर्ड ब्रेक और जो है डिलेड बर्ड ब्रेक या इर्रेटिक बर्ड ब्रेक जो भी बोल सकते हैं, हेरा फेरी बर्ड ब्रेक में। इसका वजह क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो सबसे पहले मुद्दा ये हो सकता है कि 4-5 वजह है इसके, 4-5 वजह है। उसमें एक हो सकता है या मिलके हो सकता है, कोई किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता, मगर कोई ना कोई ये प्रॉब्लम होगा इसमें पांचों में। एक जो है मरा हुआ डोला, डेड बर्ड। डेड बर्ड बोले तो क्या है, बाहर से बर्ड अच्छा दिखता है मगर वो फूटता नहीं, वो अंदर से मर गया। क्यों मरता है, क्यों मरता है, मरने का वजह क्या है? यह है कि आपको अगस्त में, जुलाई अगस्त में खास करके जब पाउडरी मिल्ड्यू आता है, गर्दी ज्यादा होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, ग्रोथ थिक होगा, ज्यादा डेंस कैनपी है, कैनपी ज्यादा थिक है, तो उसमें से डोले मतलब में डोले में पाउडरी मिल्ड्यू भर जाता, पाउडरी केन केन फोकल हो जाता है, केन अंदर से कमजोर हो जाता, बर्ड मर जाता। दूसरा वजह यह है कि बैक्टीरियल करपा, जंतोमोनास। जंतोमोनास जो है सितंबर में जब गर्मी रहता और बारिश भी होता, उस वक्त जंतोमोनास आता है। जंतोमोनास बर्ड पे आया बैक्टीरिया, तो वो बर्ड मर जाता। ये मरा हुआ बर्ड हम कब देखते, कहाँ देखे बोले तो, ये वजह क्या है बोले तो ऐसा, ये पहले जब हम बर्ड टेस्टिंग करते थे, कौन सा डोले में गढ़ है, ये देखने के लिए हमने बर्ड टेस्टिंग करते थे माइक्रोस्कोप में। उस वक्त जो है ज्यादा तौर पे डेड बर्ड बोल के रिपोर्ट आता था, आप देखे होंगे। अभी ये सबके के बाद जो है ना, हमने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, बर्ड एनालिसिस करवाना बंद कर दिया है, मगर उससे पहले हमको ये यकीन हुआ कि पाउडरी मिल्ड्यू से और ये बैक्टीरियल करपा से हमारा जो है बर्ड्स जो डोले मर जाते, इसके वजह से बर्ड ब्रेक बराबर नहीं होता, कम कम फूड निकलता है। और दूसरा क्या है, डार्मेक्स एप्लीकेशन में कोई हेरा फेरी, तो गलती हो गया होगा, मगर ये प्रॉब्लम मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम सब लोग, आप सब लोग जो है बड़ा एक्सपीरियंसड है, आप जानते हैं कब कितना डार्मेक्स लगाना, कैसा वाता निसर्ग रहा तो कैसा क्लाइमेट रहा तो कैसा करना, लगाने का तरीका, ये सब आपके एक्सपीरियंस है। इसके बारे में गड़बड़ हुआ बोल के इसके वजह ज़्यादा है बोल के इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा मैं। तीसरा मुद्दा यह है कि डार्मेक्स लगाने के 4 घंटे के अंदर अगर बारिश हुआ, डार्मेक्स का असर कम हो जाता है, और जो 4 घंटे हुआ उसमें फूट अच्छा निकलता, 2 घंटे में पानी आया, ऐसा बगीचे में एक ही बार एकदम नहीं होता ना, 4-5 घंटे लगता। तो जो देर से लगाए, जल्दी लगाए वो अच्छा फूट जाता है, देर से लगाए वो खराब हो जाता, मतलब फूटता नहीं। ऐसा हेरा फेरी हो सकता है बारिश की वजह से। बारिश विद इन 4 आवर्स, प्रूनिंग डार्मेक्स लगाने के
4 घंटे के अंदर अगर बारिश हुआ तो ये प्रॉब्लम आने का चांसेस है। और तीसरा मुद्दा यह है, चाटनी करने के बाद, फल चाटनी करने के बाद दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, 2 से लेके 5 दिन तक का अंदर के भीतर वो पीरियड में 20 mm 30 mm का बारिश, अगर हेवी बारिश हुआ, पानी पूरा सैचुरेट हो जाता है जमीन में। सैचुरेट हो जाके क्या होता है, बड ब्रेक में बाधा पड़ता है। बड ब्रेक में बाधा पड़ता है। बड ब्रेक में बाधा इसलिए पड़ता है कि आप ये जानते होंगे कि एक एक डोला, एक एक बड जो है वो कॉम्प्लेक्स बड है। कॉम्प्लेक्स बड का मतलब क्या है, एक डोला में 3 डोले रहते हैं। मेन डोला एक रहता है, बाजू वाला छोटे छोटे डोले रहते, 2 डोले। वो डोले थोड़ा एक्टिव रहते हैं, जो बाजू वाले छोटे डोले। मगर ये मेन डोला जो है थोड़ा सुस्त रहता है, वो जल्दी फूटता नहीं। तो जब बारिश ज्यादा होता है, पानी बढ़ता है, तो मेन डोला फूटता नहीं, साइड डोले फूट जाते हैं। कई इधर 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 फूट जाते हैं, कुछ फूटते कुछ नहीं फूटते। ये भी एक वजह है बारिश आना। मतलब है फल चाटनी करने का दूसरा से लेके 5वां दिन के बीच में अगर 20-25-30 mm का बारिश हुआ तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा एक मुद्दा यह है कि उड़दय बीटल का प्रॉब्लम। उड़दय आके बर्ड को खा गया, जो अंदर डोला है वो निकल जाता, जो डोला में जो गढ़ है वो भी खा लेता। बर्ड फूट में प्रॉब्लम आता उड़दय से भी। ये उड़दय का और ये डार्मेक्स एप्लीकेशन का ज़्यादा मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कैसे कंट्रोल करना। मगर बेसिकली मुझे ये लगता है कि डेड बर्ड और दूसरा जो है आपका ये बारिश का वजह से, ये दो मुद्दे इंपॉर्टेंट है, 2 वजह इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, फूट निकलता है, भरपूर फूट निकलता है, मगर ज्यादा से ज्यादा उसमें फेल फूट ज्यादा रहता है। वांज जो बोलते हैं ना, वो फेल फूट ज्यादा रहता है। फेल फूट आने का मतलब क्या है, फेल फूट आने को क्यों फेल फूट आया? हाँ, आजकल क्या है, हम सबकेन करने के बाद जो टाइगर बर्ड रहता है, टाइगर बर्ड के ऊपर 1 या 2 डोले फलवत होते हैं, उसमें जरूर आता है। फेल फुट आने का जरूर मतलब नहीं है। अगर फॉर्मेशन हो गया तो जरूरी वो निकलता है, मगर फेल फुट आने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन नहीं हुआ, बर्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। बर्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पर थोड़ा ध्यान से देना है। ये है, ये बर्ड फॉर्मेशन होता है करड़ चाटनी के 45 के लेके 60 दिन का पीरियड में। 45 से लेके 60 दिन का पीरियड में बर्ड फॉर्मेशन होता है। ये 15 दिन, उससे पहले 1 अठवाड़ा, उसके बाद में 1 अठवाड़ा, टोटली 40 से लेके 70 दिन तक जो है आपको 1 महीने के बीच में जो क्लाइमेट का असर होता बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता। वो क्लाइमेट हेरा फेरी होने से ही हम बर्ड फॉर्मेशन नहीं होता। वो क्लाइमेट का फैक्टर्स क्या है जो बर्ड फॉर्मेशन में हमको मदद करता है, वो क्या फैक्टर्स, कौन सा क्लाइमेट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइट क्या बोले तो हर रोज जो है ये खास करके ये 15 दिन के पीरियड में, 45 से लेके 60 डेज के पीरियड में जो है, ये खास करके ये पीरियड में हर रोज 30,000 लक्स रेडिएशन, लक्स सनलाइट जो है, सनलाइट का वो मतलब है प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो भी होंगे, सनलाइट का क्या होना, 30,000 लक्स मिनिमम होना चाहिए। उससे ज्यादा 35-36 रहा तो भी अच्छा है, मगर ये पीरियड में इतना होना है। दूसरी बात है, ये पीरियड में स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी, बारिश, जमीन में पानी, हमारा इरिगेशन का सिस्टम जो भी है, हमने ये 40 से 70 दिन के बीच में जो है हमने ज़्यादा खास करके स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पानी दिए तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा आता है। खास करके ये पीरियड में विगरस शूट विगर को जो है हमने कम करना चाहिए। शूट विगर ज़्यादा रहा, और इसीलिए तो
बड़ा विगरस वेराइटी, ज़्यादा विगरस वेराइटीज में ये प्रॉब्लम ये साल ज़्यादा देखने को आया, खास करके मामा जंबो, ये नाना पर्पल, ये विगरस वेराइटी जो भी है, वो विगरस वेराइटी में ये साल बर्ड फॉर्मेशन की प्रॉब्लम था। हमने, और ये फैलो का एक डिवाइस है, वो लोगों के पास डिवाइस है, उसमें सॉइल मॉइस्चर कब, हर रोज का सॉइल मॉइस्चर कितना है, हर रोज का लाइट कितना है, हर रोज का ये सारा अगर हम एनालिस करके देखें, जहाँ जहाँ फेल हो गया उसमें 3-4 बगीचे में ऐसा था कि 90% सॉइल अवेलेबल मॉइस्चर है, कहीं 75 है, कहीं 60 है, ऐसा 60 से लेके 90 तक। अंदाजन 7-8 गार्डन में हम एनालिसिस करके देखे, उसमें क्या है, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज मोर देन 60%। ये पीरियड में, ये 40 to 70 डेज का पीरियड में हमको जो है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर जो है 20 से 40 के बीच में रहना, 20 से कम नहीं होना, 40 से ज्यादा नहीं होना। जब 40 से ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम बर्ड फॉर्मेशन में दिक्कत होता है, तो विगर ज्यादा बढ़ता है। विगर का मतलब क्या है बोले तो, जब हम खरड़ छाटनी के बाद जब 5 पान 6 पान 7 पान आ गया, ये इंटरनोडल लेंथ 5वां और 6वां पान के बीच में जो गैप रहता है, वो जो है 8 mm से ज्यादा नहीं होना। 10 mm रहे तो ऊपर रहा तो फेल हो गया समझ लीजिएगा, 8 से 10 mm, 8 के अंदर रहा तो बहुत अच्छा फलवान होता है। तो इसीलिए विगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आपको विगर कंट्रोल करने का तरीका ये है कि स्ट्रेस देना है। या नहीं तो आपको, पुराने जमाने में सीसीसी देते थे, मगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होने से, सीसीसी का रेसिड्यूज का प्रॉब्लम होने से सीसीसी बंद करते हैं। अभी कोई टिल्ट यूज करेंगे, ऐसा करके ग्रोथ को जो है हमने विगर को कम करना है, कम करने का एक तरीका है वो। इसीलिए विगर वाइन का विगर, पेड़ का विगर, शूट विगर, वो ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वो कंट्रोल करने के लिए पानी और वही फाइलो का जो डिवाइस है उसमें हर रोज का कितना रेडिएशन था, मतलब है सूर्य रश्मि कितना तेज था, सनलाइट की तेजी क्या था, ये देखा तो 30,000 से कम है, बहुत है, 25,000 24,000। क्यों है? बारिश हुआ है, आप पानी ज्यादा नहीं दिए, पानी देना है तो पानी देने का भी तरीका है, वो पानी को कैसे देना, क्या देना, फ्रूटफुलनेस लेने के लिए ये 40 से 70 दिन के बीच में थोड़ी देर से बोलूंगा। मगर जब हम अब पानी हम बराबर ही दे रहे, हम ज्यादा नहीं दे रहे, मगर बारिश हुआ, बारिश की वजह से सॉइल अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर बढ़ गया, बारिश की वजह से अबर आ गया, क्लाउड्स हो गए, क्लाउड्स होने से सनलाइट की कमी आ गया, ये सब इंटर रिलेटेड फैक्टर्स है। तो इसीलिए हमको वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस एक एस्टेब्लिश करके ये 40 से 70 दिन के पीरियड में मॉनिटर करना, सॉइल मॉइस्चर क्या है, सनलाइट क्या है। अगर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इरिगेशन इमिडिएटली स्टॉप करना है, इरिगेशन नहीं देना। अगर बारिश हुआ, बारिश को कंट्रोल करने के लिए इमिडिएटली हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर यूज करेंगे, नहीं तो फास्फोरिक एसिड अप्लाई करेंगे, फास्फोरस। क्योंकि यह बोलना मैं भूल गया कि बर्ड डिफरेंशिएशन होने के लिए 4-5 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन जिबरेलिन रेशियो। साइटोकाइनिन ज्यादा होना, जिबरेलिन से कम होना। जब बारिश ज्यादा होता है, मैं बोला ना आपको, बारिश ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन नहीं, रूट एक्टिविटी कम होता है, उसमें साइटोकाइनिन सिंथेसिस कम होता है। साइटोकाइनिन कम होने से वजह से आपको बर्ड डिफरेंशिएशन नहीं होता। बारिश आने का एक वजह है, सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट का दूसरा वजह है। सॉइल मॉइस्चर हमको जो है मैनेजमेंट ऐसा करना है कि एयर स्पेस, जमीन में एयर स्पेस कहाँ, रूट जोन में। अभी मुद्दा यह है कि हमारा जो भी अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है, एयर स्पेस है, जो होना है रूट जोन में होना। रूट जोन क्या होता है? रूट जोन एक पॉइंट पे नहीं था, फलाना डिस्टेंस पे, फलाना डेप्थ पे रूट्स ज्यादा है बोलने वाली बात नहीं। ये एक ब्लॉक रहता, एक वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या होता है बोलते हो, यहाँ से यहाँ तक, और इतना डेप्थ से इतना डेप्थ, इतना दूर से इतना दूर, इतना
गहराई से इतना डेप्थ तक, इतना एक ब्लॉक सॉइल में पानी कितना है, क्योंकि पानी एक जगह ठहरता नहीं ना, आहिस्ता आहिस्ता परकोलेट होता है। सो वो ब्लॉक जो है, इसीलिए फाइलो वाले ने क्या किया, दो दो डिवाइसेस लगाते हैं। एक ऊपर लगाते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ रूट स्टार्ट होता है, जो दूसरा पॉइंट है डेप्थ पे, वो एंडिंग पॉइंट है, कितना डेप्थ पे रूट है। ये थोड़ा सारा ब्लॉक में जो पानी कितना है, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर क्या है, ये मेजर करके इसके हिसाब से हमारा इरिगेशन का मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये एक मुद्दा, असली मुद्दा ये है। सो रूट जोन में आपको जो है एरेशन अच्छा होना चाहिए और स्ट्रेस होना चाहिए। पानी का अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 40% से ज़्यादा नहीं होना, ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको, फ्रूट बड फॉर्मेशन अच्छा होना है तो। दूसरा क्या है मुद्दा, नाइट्रोजन एप्लीकेशन, एक्सेस नाइट्रोजन और लेस फास्फोरस, ये दोनों क्या करते हैं, बड फॉर्मेशन को अड़चन डालते हैं। नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस का एप्लीकेशन ज़्यादा, ये दोनों देने से हमको क्या होता है, आपको क्या बड फॉर्मेशन में मदद मिलता। जब बारिश हुआ, हमारा कंट्रोल नहीं है पानी कंट्रोल करने का, सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा हो गए तो बड फॉर्मेशन में दिक्कत पड़ता। मगर बड फॉर्मेशन को दिक्कत नहीं है ना, उसको प्रमोट करने वाला, बड फॉर्मेशन को प्रमोट करने वाला कौन सा, और हमारे हाथ में क्या है औजार, औजार ये है कि फास्फोरस एप्लीकेशन। दूसरा औजार ये है कि ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते आप सीसीसी करिए, अगर एक्सपोर्ट नहीं करते, लोकल में आप कर रहे हैं तो उसका कोई रेसिड्यूस नहीं आते। कब की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल करंट छाटनी के बाद 45 डेज या 50 डेज के बीच में अगर आप 500 ppm सीसीसी दिए तो उसको हार्वेस्टिंग टाइम में, अगला मार्च में हार्वेस्टिंग टाइम में फ्रूट में मनी में रेसिड्यू सीसीसी का नहीं आएंगे, एक करे, एक गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपको फिर भी डर है, एक्सपोर्ट में बाधा पड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं कि दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। अभी अपना टिल्ट है, प्रोबिकोनाजोल कोनाजोल कंपाउंड, तो ये आपने आप स्प्रे करके आपने ग्रोथ रिटार्डेशन की सोचना चाहिए। तो लाइट इंटेंसिटी मैनेजमेंट, लाइट इंटेंसिटी मैनेजमेंट जो है अपने हाथ में नहीं, अबर आया तो लाइट कम होगा। तो ऐसा हालात में आपको बड डिफरेंशिएशन प्रमोट करने के लिए वाटर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वाटर मैनेजमेंट रूट, टोटल एंटायर रूट जोन में कितना अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, वो देख के मॉनिटर करना। 40वां दिन कितना है, 45वां दिन कितना है, 50वां दिन कितना है, ये बीच में आपको अगर पानी ज़्यादा है तो स्ट्रेस देना, पानी बंद कर देना, देना ही नहीं, पानी देना ही नहीं, ड्रिप इरिगेशन चलाना नहीं। तो ये एक इश्यू है बड फॉर्मेशन, वांज ज़्यादा निकलने का वजह ये है। ये वांज ज़्यादा निकलने का वजह आजकल हमने ज़्यादा विगरस वेराइटीज में ये प्रॉब्लम देखे, और विगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, विगर को घटाना है, और दूसरा स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट। विगर घटाने का साधन क्या है, स्ट्रेस एक है, ग्रोथ रिटार्डेंट्स एक है, और फास्फोरस एप्लीकेशन दूसरा मुद्दा है। और तीसरा इश्यू ये है कि फ्लावर अपीयर्स, बड फूट निकलता है, निकलने के बाद तीसरा चौथा पत्ता आते ही हमको फ्लावर दिख जाता है, उसमें से गढ़ दिखता है, गढ़ दिखते क्रमेण क्रमेण 5वां 6वां 7वां 8-9 पत्ते आने तक वो गढ़ गायब हो जाता है, गिर जाता नहीं, गिर जाता, गायब हो जाता है। तो इसका वजह क्या है, इसका मेन वजह ये है कि ये पार्टीशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, मतलब सोर्स सिंक रिलेशनशिप बोल के आप सुने होंगे। सोर्स सिंक रिलेशनशिप ये है कि सोर्स क्या है, केन में, वलंडा में जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स है उसको बोलेंगे हम सोर्स। सिंक क्या है, उस वक्त शूट है, शूट निकल गया, 4 पान आ गया, 5 पान आ गया, उसमें गढ़ भी है और ग्रोइंग टिप है, मतलब शेंडा का टिप है। ये शेंडा भी ग्रोथ होना चाहिए, शेंडा भी बढ़ना, शेंडा का वाट चलना, और जो है ये गढ़ का भी डेवलपमेंट होना। गढ़ डेवलपमेंट होना, शेंडा होना, बोले उसमें कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स, वो खुद अपने आप को तैयार नहीं करने का शक्ति नहीं है अभी, वो दोनों में शक्ति नहीं है।
मगर वो रिजर्व्स पे, केन्स पे जो सोर्स है ना, जो सोर्स वो उस पे जो है निर्भर करता है, उस पे डिपेंड करता है, उससे जो आहार मिलता है वो दोनों खा के आगे बढ़ता है। मगर क्या होता है इसमें, शेंडा का टिप में ऑक्सिन सिंथेसिस होते हैं। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन जो है नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर्स है, हार्मोन्स जो अंदर तैयार होते हैं, वो ऑक्सिन में जो है आहार खींचने का मतलब है सिंक कैपेसिटी, जो सिंक बोलते हैं ना, आहार खींचने का क्षमता ज्यादा रहता है, वो क्षमता ज्यादा रहता है। मगर वो क्षमता, वो ऑक्सिन सिंथेसिस जो है ये गढ़ में, डेवलपिंग गढ़ में नहीं रहता है। वो क्या है, माई बाप आप खाओ, बचा तो हमें मिलने दे। वह प्रॉब्लम यह है कि रिजर्व्स की कमी होने से, या सारा रिजर्व जो है शेंडा खा लेता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, गढ़ गढ़ आहिस्ता आहिस्ता क्रमेणा फेल होता है, डेवलप नहीं होता, मर जाता है। इसका वजह क्या है, पार्टीशनिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, इसमें मेटाबोलाइट्स नहीं आता। अभी ये मैं छोटे सा एक बात बोलता हूँ, ये सोर्स सिंक रिलेशनशिप का ये है कि कुआं, बॉडी बॉडी में पानी है, हाँ? और वो खींचने का, बकेट और रस्सी डाल के हम खींचने का एक प्रयास, वो खींचने का, जो खींचने का ताकत है उसी को पानी मिलेगा, जो नहीं खींच सकता उनको पानी नहीं मिल सकता। ऐसा ही है, ये गढ़ जो है खींच नहीं सकता, उसके पास वो साधन नहीं, वो शक्ति नहीं। मगर शेंडा में वो शक्ति है। अभी शेंडा का पेट भर के, उसका जो ग्रोथ है वो करके, फिर उसके बाद में जो भी बचता है वो गढ़ को मिलना, मतलब इसका मतलब है रिजर्व्स केन में और वलंडा में रिजर्व्स बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना, रिजर्व्स बढ़ाना बोल तो क्या है, खरड़ छाटने के बाद केन मैच्योरिटी ऐसा लाना है कि वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करके ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें रिजर्व होने का हमने एक इंतजाम करना। उसके लिए क्या इंतजाम करना है, वो 70 दिन के बाद, 40 से 70 दिन के अंतर जो है हमने फास्फोरस जितना ज्यादा दिए उतना गढ़ फॉर्मेशन अच्छा होता है। 70 दिन के बाद फास्फोरस थोड़ा कम देने के बावजूद पोटाशियम को देना, फास्फोरस पोटाशियम ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, मतलब उनका योगदान होता है। तो इसीलिए 70 दिन के बाद 110 दिन तक, 40-45 दिन तक हमने थोड़ा सा फास्फोरस ज्यादा पोटाश दे के केन मैच्योरिटी और केन में ताकत, मतलब है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जमने का, भरने का एक प्रयास करना। उससे क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम बर्ड फूट निकलने के बाद शूट कितना भी बिगड़ रहे, उसको जो है हम जो एक करके इसमें आहार मिलने का एक प्रयास है। या नहीं तो फिर क्या है, आर्टिफिशियली हम गट डेवलप होने के लिए कुछ न कोई आर्टिफिशियल फूड, इसका मतलब है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ऐसा कोई एंजाइम्स जो भी होता है ना, वो दे के गढ़ को बचाना, गढ़ को गढ़ को सपोर्ट करना है, आहार खींचने का, या नहीं तो आहार देने का, रेडीमेड फूड देने का। उसको आहार खींचने का ताकत नहीं है, मगर रेडीमेड फूड देना है ऐसा हालत में। इसीलिए उस वक्त ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने एंजाइम्स, या नहीं तो अपना सीवीड एक्सट्रैक्ट जो रेडीमेड नरिशमेंट होता है वो देके आपने ये फेल्यूर ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ये फेल्यूर ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, जिर जाना, फिलेज नहीं। फिलेज का वजह और है, फिलेज क्या होता है गड डेवलप होते होते क्रमेण वो टेंड्रिल बन जाता है, गढ़ फॉर्मेशन होता, छोटा सा गढ़ रहता इतना टिप पे, वो जो भी टिप पे फ्लावर्स है वो एक एक ड्रॉप करके फिर बाद में टेंड्रिल बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है, मैंने बोला गड फॉर्मेशन के टाइम में साइटोकाइनिन का जिबरेलिन का एक रेशियो होता है, साइटोकाइनिन ज्यादा रहा तो आपको गड फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनिन कम है, जिबरेलिन ज्यादा है तो क्या होता है, टेंड्रिल फॉर्मेशन होता है, टेंड्रिल। तो ये गड फार्म होते हुए साइटोकाइनिन थोड़ा सा बहुत से सपोर्ट से टेंड्रिल, मतलब गड फॉर्मेशन होते होते रुक जाता, फिर टेंड्रिल बढ़ जाता। तो ये जो है प्रूनिंग करने के बाद इसका रुख बदल, क्योंकि प्रूनिंग करने से पहले डोलो में छोटे 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 वो छुपे रहते हैं,
जब वो बाहर ग्रोथ होने का उसको सुविधा मिलता है, जैसा डेवलपमेंट होता है अपना रुख दिखाता है, अपना ओरिजिनल इमेज दिखाता है। तो ये है मुद्दा विलेज का मुद्दा है। तो विलेज ऐसा है। और फ्लावर बड ड्रॉप, फ्लावर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ये है, और गड फॉर्मेशन में ये प्रॉब्लम है, और एराटिक हेराफेरी बड ब्रेक में हेराफेरी का वजह ये है। ये इतना तो हम मैनेज करने के लिए फिर हम क्लाइमेट का मतलब मैनेजमेंट, क्लाइमेट के हिसाब से हम ऐसा ये करना है। क्लाइमेट का योगदान ये है, मैं एक बात बोलता हूँ, ये क्लाइमेट का क्या क्या कंपोनेंट्स है, मैं जैसा बोला, सनलाइट है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और जो है सॉइल मॉइस्चर, रेनफॉल है, सॉइल मॉइस्चर है। ये सब जो है एक संतुलन रहता, ये सबका एक जो है एक बैलेंस रहता। ये बैलेंस बिगड़ गया, कोई एक बढ़ गया तो दूसरा, ये आपस में यो मतलब इंटर रिलेटेड है, आपस में ये एक से एक संबंध रखते हैं। एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो जाएगा, तीसरा ज्यादा हो गया, चौथा कम हो जाएगा, ऐसा एक बैलेंस रहना। वो एक बैलेंस रहा तो वो बैलेंस में ही, आइडियल बैलेंस में ही हमको जो है बर्ड फॉर्मेशन होता है। ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको अच्छा ये एक डिवाइस होना जिससे हमने ये मॉनिटर कर पाए सॉइल मॉइस्चर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतना तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, मगर देर से चालू किया मैंने, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ था, उसके लिए दोबारा मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब चर्चा करेंगे, आप जो भी आपका अनुभव शेयर करेंगे, आपको जो मैं बोला उसमें कहाँ तक आप मानते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस हिसाब से क्या होना चाहिए। ये चार मुद्दे जो हमने डिस्कस किए ना, बड ब्रेक में हेरा फेरी, वांज फॉर्मेशन, वांज मतलब है गड फॉर्मेशन कम है, फ्लावर बड डेवलपमेंट नहीं होता, जीर जाता, ये चारों इश्यूज पे अपना अपना अनुभव, अपना अपना ख्याल जाहिर करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शास्त्र नाही असं मला म्हणलं नाही. काय करणार? कारण जो आणलेला बाजार आहे. नमस्ते. काही प्रश्न असतील तर तुम्ही सरांना डायरेक्ट विचारू शकताय. त्यासाठी प्लीज तुम्ही तुमचा हँड रेज करा आणि तुम्ही प्रश्न विचारू शकताय. सर्वात समोरच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी विनंती आहे की त्यांनी त्यांचा नंबर आणि तुमचा तालुका मेसेज करा. नंबर घ्या 70, रिपीट करतो मी, 70 20 28 80 15. तासगावच्या महसमूहाच्या 80हून अधिक तालुका व्हॉट्सअप ग्रुप मार्फत रमेश मनकर सर आपल्याला वेगळ्या प्रकारची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात. त्या सर्व माहितीचा अवश्य लाभ घ्या. तानाजी भाऊ, नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर अक्टूबर प्रूनिंग के बाद, कटिंग के बाद जो घड़ का टेंड्रिल पे जाता है, उसका समस्या का निराकरण कैसे करेंगे हम? हाँ, वही टेंड्रिल पे जाने का ही मैंने बोला, फिलेज बोल के। फिलेज क्या होता है, प्रूनिंग करने के बाद जब 3-4 पत्ते निकलते हैं तो गढ़ दिख जाता है। जैसा वो पत्ते आगे बढ़ते, शेंडा आगे बढ़ता है, ये गढ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता टेंड्रिल में बदल जाता है। गढ़ में शुरू में आपको ऊपर से 8-10 फ्लावर्स, उसके जो छोटे छोटे फ्लावर्स रहेंगे वो दिख जाएंगे। जैसे जैसे वो ग्रोथ होता है वो टेंड्रिल बाहर निकलता है, टेंड्रिल लंबा होता है, इसको बोलते हैं फिलेज। इसका वजह यह है कि खरड़ छाटनी के बाद आपने नाइट्रोजन का मात्रा विगर बढ़ाए,
विगर बढ़ाने का वजह यह है कि पानी ज़्यादा दिए या नाइट्रोजन ज़्यादा दिए, जिब्रेलिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया और बारिश गिर के साइटोकिनिन का मात्रा कम हो गया। ये वजह से ये होता है साइटोकिनिन जो जिब्रेलिन का जो प्रमाण रेशियो, ये दोनों का तालमेल, टोटल साइटोकाइनिन्स की बात नहीं, टोटल जिबरेलिन की बात नहीं, ये दोनों के बीच में जो संबंध है, रेशियो जो होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन ज्यादा है जिबरेलिन से तो गढ़ बनता है, साइटोकाइनिन कम है, जिबरेलिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन से जिबरेलिन ज्यादा है तो वो टेंड्रिल बनता है। थोड़ा बहुत जो साइटोकाइनिन मिला उससे गढ़ बनते बनते बाद में वो टेंड्रिल बन जाता विगर के वजह से, विगर का वजह से। तो ये समस्या कब की है? गढ़ फॉर्मेशन का टाइम की है। गढ़ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि करड़ चाटने के बाद, पिछले करड़ चाटने के बाद 40 से 70 दिन के बीच में जो हमको मतलब है विपत्ति, अनानुकूलता बोलेंगे, जो अनफेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस रहा तो ही साइटोकाइनिन कम और जिबरेलिन ज़्यादा, विगर ज़्यादा, और जमीन में पानी ज़्यादा होकर साइटोकाइनिन का मतलब है फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस कम होता है तो ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था। बोलिए। अक्टूबर पूर्णिमा के बाद जो गढ़ पूरा बाहर आता है और व्हाइट होके फिर के वो निकल जाता है, उसका कारण क्या होगा? वही मैंने बोला, इसको सोर्स सिंक रिलेशन मतलब है आहार नहीं मिलता। वो जो गढ़ बनता है ना, गढ़ दिखता है, गढ़ कब दिखता है? 3-4 पान आने के बाद गढ़ दिख जाता है हमको, है ना, अंदर से 3-4 पान का स्टेज में चाटने के बाद 3-4 पान जब आता है तो गढ़ दिख जाता है। जैसा शेंडा बढ़ते जाता है ये गढ़ जो है मोटा वाला छोटा 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 होके आपको गढ़ पूरा गायब हो जाता है, वाइट 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 फॉर्मेशन होता है, मतलब वाइट फॉर्मेशन होके ड्रॉप हो जाता है। इसका वजह यह है कि आपको इसमें नरिशमेंट बराबर नहीं मिल रहा, इसको खुराक नहीं मिल रहा। खुराक क्यों नहीं मिल रहा? केन में बहुत है, विगर बहुत है। ये ज़्यादा तौर पे क्या होता है, विगरस वेराइटीज़ में ये ज़्यादा होता है। विगरस वेराइटीज़ में ये होता है कि आपका शेंडा का टिप जो होता है ना, शेंडा का टिप वो चपटा रहता है ऑलमोस्ट, मतलब है रेक्टेंगुलर टाइप, गोल नहीं रहता, बहुत विगर रहता, मोटा रहता और विगरस रहता। उसमें ऑक्सीजन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता, ताकत बॉडी से, मैं बोला ना बाल्टी और रस्सी डाल के पानी खींचने का शक्ति, वो अट्रैक्शन मतलब पानी मतलब रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ? केन में और वोलंडा में। वो जो रिजर्व्स इसको सप्लाई करता है नरिशमेंट, वो रिजर्व्स को ये खींचने का आदत ज़्यादा रहता है, मगर ये जो अपना गढ़ रहता है उसमें खींचने का शक्ति नहीं रहता, इसलिए वो फेल हो जाता है। दूसरी बात यह है, वाइट होके गिर जाता है ना, उस वक्त जो है करट सॉरी अपना फल चाटने के बाद दूसरा दिन से लेके 5वां दिन के अंदर हेवी बारिश हुआ, पानी अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 100%, 3-4 दिन अगर अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 100% पे रूट जोन पे अगर रहा तो ये गढ़ गिर जाता, मतलब पीला बन के गिर जाता है। क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन में साइटोकाइनिन सिंथेसिस बंद और एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन होता है उसके बदले में। एब्सिशन, एब्सिशन बोले तो गिराने वाला, एब्सिशन बोले तो गिराने वाला, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो गढ़ जो है पीला बन के हरापन आना बोले तो साइटोकाइनिन होना, हरापन आना बोले तो साइटोकाइनिन होना, साइटोकाइनिन नहीं, हरापन चले जाता है, पीलापन आ जाता है, बाद में वो एब्सिशन फॉर्मेशन होके एब्सिसिक एसिड से वो गढ़ नीचे गिर जाता। मतलब ये है कि 2 इश्यूज आ गए इसमें। एक जो है सॉरी, एक जो है ट्रांसलोकेशन, मतलब है पार्टीशनिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स। पार्टीशनिंग बोले तो क्या है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप जो बोला था, वो आहार खींचने का मतलब शक्ति नहीं होने से एक वजह, दूसरा वजह
एबीए एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस, मतलब है साइटोकाइनिन सिंथेसिस कम, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने से ये होता है। वो कब होता है? छाटनी के फल छाटनी के दूसरा से लेके 5वां दिन के बीच में 20 से लेके 30 mm भरपूर पानी होके, और इससे पहले अगर हम इरिगेशन दिया तो पानी 100% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर रहा तो खरे गिर जाएगा, वाइट होके गिर जाएगा। ये दो मुद्दे हैं, दो इम्पोर्टेंट चीज है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अगर कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम है, बारिश नहीं है मगर फिर भी गड डेवलप नहीं हो रहा बोले तो अब आर्टिफिशियल फूड, इसका मतलब बोला ना मैंने, सीवीड एक्सट्रैक्ट एंजाइम्स जो भी दे के उसको सपोर्ट करना है। किसको? गड को डेवलप होने के लिए उसको आर्टिफिशियल आहार देना, माँ का दूध नहीं, बॉटल का दूध। ऐसा करके उसको थोड़े दिन होने के बाद क्या होता है, जब अपने आप से उसमें ऑक्सीजन तैयार होके आहार खींचने की क्षमता आने तक हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कब होता? फ्लावरिंग टाइम में होता। फ्लावरिंग तक उसको ऐसा हम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना सर? हेलो 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 भाऊ, तुमचा प्रश्न करा. नमस्ते सर, अभी ये फ्रूटफुलनेस कम होना और व्हाइट गड आना ये लाइट सॉइल में ज्यादा दिखता है, तो मैंने लाइट सॉइल में यील्ड भी कम आता है, तो लाइट सॉइल में मैनेजमेंट क्या करना जरूरी है? अभी लाइट सॉइल में बोले तो मतलब ये है कि लाइट सॉइल में पानी है ना, स्ट्रेस देने को कितना तकलीफ होता है लाइट सॉइल में स्ट्रेस देने के लिए। मगर लाइट सॉइल में ये कहाँ तक जाता है बोले तो लाइट सॉइल में गड़ का वजन कम आ रहा है ना, हाँ, बड फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं रहता, गड़ का वजन कम आता है, क्योंकि क- लीफ टू फ्रूट रेशियो बोलते हैं। मतलब है एक गड़ डेवलप होने के लिए, एक गड़ डेवलप होने के लिए हमको कम से कम जो है लीफ एरिया चाहिए। दूसरा माने में ये बोलता हूँ, रहा से लेके 18 पान, मतलब 200 स्क्वायर सेंटीमीटर का बड़ा साइज का पान रहा तो 15 यानी तो 18 पान होना चाहिए गड डेवलपमेंट होने के लिए। कब की बात करूं मैं? फल चाटनी के बाद जो शेंडा ग्रोथ होता है, करंट चाटनी के बाद शेंडा इतना लंबा गया तो फिर फेल, इतना लंबा जाने नहीं देना, विगर को कटाना, ये ध्यान रखिएगा। तो फल चाटनी के बाद शेंडा में कम से कम 15 से लेके 18-20 पान अगर रहा तो डेवलपमेंट अच्छा होता है। ये लाइट सॉइल में क्या होता है? में अभी देखिए मैं एक बात बोलता हूँ आपको, हैदराबाद का सॉइल लाइट सॉइल्स है ना, सांगली से भी, सोलापुर से भी लाइट सॉइल्स है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो यील्ड मिलता है ना, सांगली सोलापुर में मिलता है ना। वाटर मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बड़ा मुद्दा है इसके लिए, अगर यील्ड अच्छा आना है तो। ठीक है ना सर? सर आपने म्यूट किया आवाज है आपका पहुंची क्या आपको? स्पीकर? म्यूट है? नहीं पहुंची, आवाज नहीं पहुंची, बीच में बंद हो गया था। हाँ हाँ, लाइट सॉइल में अगर पूरी यील्ड है बोले तो लाइट सॉइल में बड फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं रहता साहब, अच्छा बड फॉर्मेशन होता है, उसमें से सच्चा बैठता है। मगर यील्ड कम होने का वजह क्या है? गड़ का वजन, गड़ का वजन, गड़ का वजन बोल तो वार्ड, वार्ड कब का? फ्रूट प्रूनिंग, मतलब भाई फल चाटनी के बाद जो है शेंडा में कम से कम 15 से 18 पान होना चाहिए। बंच डेवलपमेंट, अगर 500 ग्राम का बंच आना है आपको तो कम से कम 18 पान चाहिए। पान कम होने से, वार्ड कम होने से यील्ड कम होता है। मैं यही बात बोला ना, हैदराबाद का साइल लाइट साइल होता है,
यहाँ का जो यील्ड आता है रिमार्केबल यील्ड, 20 टन से थॉमसन सीडलेस में कोई कम लेता ही नहीं। ऐसा था एक जमाने की बात, अभी नहीं, समझ लीजिए इतना ज्यादा नहीं है। तो सॉइल का प्रॉब्लम जो है, लाइट सॉइल में जितना हम आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं, हेवी सॉइल्स में करना थोड़ा मुश्किल है। सुनाई दिया क्या साहब? हाँ सर, सुनाई दिया, थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ, और सर पंढरपुर और सोलापुर एरिया में 25 टन तक जाते हैं, 25 टन 30 टन तक जाते हैं मतलब है वो यील्ड मैनेजमेंट में। की हाँ बात है, मैनेजमेंट की हाँ, बात है, मैनेजमेंट। सबको उतना आता है टन क्या हमारे यहाँ नहीं मैनेजमेंट? निकला सांगली में। हाँ नहीं, सांगली में लाइट साइल के अलावा सैलिनिटी का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा, हाँ थोड़ा, बराबर है सर। हाँ सैलिनिटी का प्रॉब्लम थोड़ा, बोरगांव ये है ना, सासगांव बोरगांव हम्म, इधर थोड़ा सा सैलिनिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है। उससे आपको थोड़ा दिक्कत होता है मैनेज करने को। अगर बराबर 12 बराबर। टन 15 टन मिला तो सांगली में बहुत लाभ। सूरज भाऊ, आपला प्रश्न विचारा. नमस्ते सर. अक्टोबर नमस्ते। पूर्णिम के बाद जो सीपीयू का एप्लीकेशन और साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन का फायदा होगा क्या घट गिरने के लिए, नहीं गिरने के लिए? नहीं गिरने के लिए क्या? हाँ हाँ, हाँ, साइटोकाइनिन का फायदा हो सकता है। मतलब साइटोकाइनिन किस फॉर्म में देते हैं, कौन सा देते हैं साइटोकाइनिन? सीपीयू वगैरह होता है वो सीपीपीयू, चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा। सीपीपीयू या नहीं तो फिर आपको साइटोकाइनिन में सीपीपीयू ये है। तो उसका सही टाइम और या कितना एमएल से देना पड़ेगा? घट गिरने का प्रूनिंग मतलब मैं बोला ना, प्रूनिंग के बाद चौथा पत्ता जब वो कितने दिन बाद हाँ, देना चाहिए? वो चौथा पत्ता, चौथा पान जब निकलता है, फल चाटने के बाद चौथा पान निकलता है, तो उसमें से बर्ड इन द नेस्ट बोलते हैं वो स्टेज को। वो लोग क्या है, यूरोपियंस जो बोलते हैं बर्ड इन द नेस्ट बोलते हो, कब कभी उठ के दिखता रहता बाहर, चार 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 पान से ऊपर आके दिखता रहता, वो स्टेज में देना चाहिए ये साइटोकाइनिन जो भी कित, देना है। कितना एमएल एकड़ को देना चाहिए? अभी देखिए ना, साइटोकाइनिन आपको 1 ppm होता है उसका, है ना, कंसंट्रेशन। हाँ, यस. हाँ, बस आपको जो है आधा ppm दिया तो चलेगा, बस इससे ज्यादा जाना जरूरी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू. ओके, सीपीपीयू का मतलब साइटोकाइनिन फॉर्म में दिया तो अब घड़ ड्रॉप करने का, पीला बन के गिरने का, हाँ, और थोड़ा गिरने का भी थोड़ा सा, क्योंकि साइटोकाइनिन उस वक्त दिया तो डेवलपमेंट होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो जब गर्भधारण होता है, बर्ड फॉर्मेशन होता है करंट चाटने के बाद, तब साइटोकाइनिन ज्यादा हुआ तो ही हेल्दी बर्ड बनता है। अब ऊपर से दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोलता ना, गढ़ जीरना फिलेज और पीला बन के गिरना, वो जो है ये भी है साइटोकाइनिन के अभाव। क्या साहब, ये दोनों अलग चीज है, दोनों को मिलाइए मत। सुमित भाऊ, आपला प्रश्न विचारा. सुमित भाऊ. सुमित जी, फैलो की तरफ से है, वो एडमिन ऊपर रहेंगे, आप बाकी फार्मर्स पूछेंगे क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. श्रेयस भाऊ. सर श्रेयस मेरा भाऊ क्वेश्चन बोल था, रहे हैं. सर फिर हाँ से सर, एक बार बता दीजिए कि साइटोकाइनिन या कार्बोहाइड्रेट्स लेवल बढ़ने के लिए क्या अप्रैल छटनी के बाद क्या क्या महत्वपूर्ण आप बगीचे में प्रैक्टिस करना चाहिए? अभी देखिए दो चीज है, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स बढ़ने के लिए स्टेज अलग है। हाँ मतलब है, वो स्टेज में क्या करना वो अलग चीज है। और साइटोकाइनिन बढ़ाना, साइटोकाइनिन बढ़ाना बोले तो क्या है, किस लिए साइटोकाइनिन बढ़ाना? बर्ड फॉर्मेशन गढ़ के। फॉर्मेशन के, गढ़ फॉर्मेशन के लिए, है ना, हाँ हाँ। गढ़ फॉर्मेशन के लिए। गढ़ फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन एक ही चीज नहीं है, और सारा मिलके घर बनाते हैं, समझ गए हम्म, ना? ये एक हाँ ही कारपेंटर ने नहीं घर बनाया, साइटोकाइनिन कारपेंटर समझ लीजिए, हाँ। और दूसरा मिस्त्री भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, सब कुछ लोग हैं, सब मिलके घर हम्म, बनाते हैं, उनका उनका भी योगदान है। सो अगर साइटोकाइनिन की मात्रा कम होता है,
साइटोकाइनिन की मात्रा क्यों होता है? बारिश ज्यादा होने से। ज्यादा हाँ, बारिश पानी ज्यादा ज्यादा होके पानी ज्यादा होने से, रूट एक्टिविटी कम होने से, रूट में साइटोकाइनिन का तैयार होता है, रूट में होता है। रूट में तैयार होता है। हाँ, वही ये भी तैयार होता है। हाँ हाँ हाँ, साइटोकाइनिन बढ़ गया, ये भी ये कम होता है। साइटोकाइनिन घट गया, ये भी ये ज्यादा होता है। ऐसा तालमेल होता है वो दोनों के बीच में। ये ध्यान रखिए। अभी ये भी एक मुद्दा छोड़ दीजिए। साइटोकाइनिन अगर बाई चांस बारिश आ गया, पानी भर गया, साइटोकाइनिन का मात्रा कम हो गया बोल, तो हम साइटोकाइनिन कैसा बढ़ाएंगे? साइटोकाइनिन ऊपर से देने से रह गए, दे सकते, सीपीपी भी दे सकते, या नहीं तो पहले हम क्या करते थे, सीसीसी देते थे। सीसीसी में अभी नहीं क्या है, दे साइटोकाइनिन को बढ़ावा देता है, जिबरेलिन को घटाता है। सीसीसी को बड़ा योगदान है, मगर डर है कि एक्सपोर्ट में वो मतलब है डिटेक्टर रेसिड्यूज में आ जाएगा बोल के। आ जाए। मगर यकीन के साथ मैं बोलता हूँ, हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखे, एनआरसी ग्रेड में जब काम करते थे, तो उस वक्त जो है आपने 500 पीपीएम अगर 40 से 45 50 दिन के अंदर अगर 500 पीपीएम सीसीसी दिए, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ट्रेस नहीं होता। करंट चाटनी की बात कर रहा हूँ मैं। करंट चाटनी के बाद 40 से 50 दिन के अंदर अगर सीसीसी दिए, साइटोकाइनिन को बढ़ावा देता है, जिबरेलिन को घटाता है, और जो इंटरनोडल लेंथ को विगर को घटाता है। ये सीसीसी 3-4 किस्म का काम करता है। इसीलिए आप अगर सीसीसी स्प्रे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ग्रोथ रिटार्डेंट के लिए टिल्ट जो भी आप यूज करेंगे, टिल्ट से क्या होता है, ग्रोथ कम होता है। मगर कम होता है ये सब जो है, जिबरेलिन का मात्रा कम होना, साइटोकाइनिन का मात्रा बढ़ना, हाँ, इंटरनोडल लेंथ कम हो जाता है, बेशक वो कम हो जाता है उससे, टिल्ट से। मगर ये सारा फायदा आने के लिए सीसीसी 500 पीपीएम दे सकते हैं, डरने की बात नहीं है। बात नहीं और दूसरी मुद्दा आपने ये उठाया ना, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व कैसा बढ़ाना है ना। बड़ा। हाँ 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 बराबर है सर। हाँ, दूसरा मुद्दा ये है कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व कैसा बढ़ाना बोले तो, कार्बोहाइड्रेट जो बढ़ाने का है, केन मैच्योरिटी। अभी शूट ग्रोथ चलते रहता है ना। जब 15 पान आ गया, हम जो है उसको टिपिंग करके टीम पिक स्टॉप करते कर देते हैं ना, स्टॉप कर देते हैं। हैं। उस वक्त जो है, जो भी तैयार होता है, आहार तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है फोटोसिंथेसिस से, वो पूरा केन में समेट जाता है, केन में भर जाता है। केन में भरना है, केन में भरना है। केन में भरना है बोले तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट को, वो क्या है, सॉल्युबल शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बनाना है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में ही रिजर्व तैयार होते हैं, रिजर्व स्टॉक होता है स्टार्च के रूप में। वो कन्वर्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो कन्वर्शन होता है, फर्स्ट थिंग जो है, लीप एरिया होना जरूरी है, आहार तैयार होना फर्स्ट थिंग। वो आहार को जो है, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट को, आप शुगर को आप स्टार्च बना के स्टोरेज करना है। वो शुगर को स्टार्च बना के स्टोरेज करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए आपको क्या एंजाइम्स देना, ऊपर से कोई एंजाइम देने वाली बात नहीं। फास्फोरस और पोटाश जो है, एंजाइम को मोटिवेट, मतलब है मदद करने वाला, एंजाइम को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ये फास्फोरस और पोटेशियम का जो मात्रा 70 दिन के बाद जो नहीं देते, उनके पास केन का कार्बोहाइड्रेट रिजर्व कम है, कम होता है। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व का क्या मतलब है आप जानते हैं? जब केन को आप काट के देखते हैं कैंची से, केचर से देखते हैं, तो उसके अंदर जो है छोटा सा ब्राउनिश स्पॉट रहता है सेंटर में, पित्त। हाँ, वो पित्त का साइज क्या है, 2 mm है, 3 mm है। वो पित्त के बगल में जो है हरा पोर्शन रहता है, ग्रीन, ग्रीनिश येलो, वुड, वुड, उसका कम से कम 6-7 mm होना चाहिए। हाँ, पित्त जो है 3 से कम होना है, 3 mm से कम होना है। समझ गए ना। हाँ, मतलब इसका मतलब है पित्त, पित्त ज्यादा बढ़ गया, वुड कम है बोले तो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व कम है। कम है बराबर। समझ गए ना। तो ये सब हमको कब पता लगता है? अक्टूबर छाटने से पहले, सितंबर में आपको मालूम होता है। मगर उससे पहले करना है, उसका इलाज क्या है? तो फास्फोरस और पोटाश जो है आपका न्यूट्रिएंट शेड्यूल, मतलब है आपका पीटीओल में कितना है 45 डेज आफ्टर
करड़ चाटनी के बाद 45 दिन के टाइम में जो डीप करड़ एनालिसिस चटनी के करते, बाद डीप कितना है? हाँ। एनालिसिस करते, हाँ, उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, उसका रिलेशनशिप दूसरा न्यूट्रिएंट से क्या मतलब रखता है। अभी समझिए आपके पास कैल्शियम ज्यादा है तो पोटेशियम को लेने नहीं देता है ना, पोटेश ज्यादा है तो मैग्नीशियम को नहीं नहीं जैसे लेने बराबर। देता है। हाँ। तो इसका जो नहीं है देता सिर्फ हूँ, बराबर। मेरे पास भरपूर कैल्शियम है, भरपूर पोटेश है, मगर कैल्शियम ज्यादा है तो भरपूर रह के क्या फायदा हाँ, कुछ नहीं है होगा। ना। हाँ, मेरे पास बराबर है। मैग्नीशियम का मात्रा बहुत है, मगर मैग्नीशियम हम्म मात्रा है 0.4% है, मगर हम्म पोटेश का 3.5% है, तो हम्म मैग्नीशियम किधर का गया, बेकार। तो हम्म, इसलिए ये दोनों का तालमेल करते हुए ये फाइलो वाले ने एक ये फर्टिगेशन शेड्यूल बनाए। हम्म, न्यूट्रिशन पीटीओल में 5% है, 3% है, 2% है, ये नहीं है, बराबर है। किसके मुकाबले में इतना है। इतना है, हाँ। रिलेशन देखना चाहिए। एग्जैक्टली इंटरेक्शन बोलते हैं हाँ, वो, बराबर। डायग्नोस्टिक्स एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड शन- सिस्टम बोल के ड्रिस इंडिसेस बनाते हैं। वो बराबर है। वो हाँ, सिर्फ मेरा बगीचे में पोटाश भरपूर है, 2.5 से हाँ, ज्यादा है, मगर वही किसान सिर्फ वही देखता है सिर्फ। नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वही हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट अपने आप से जाता नहीं, नहीं उसका जाता। आजू बाजू वाले के साथ भी जाता है, उसका दुश्मन भी हाँ, होता है, दोस्त भी होता है, कोई दोस्त। बढ़ावा देता है, कोई दबाता है। को दबाने वाला का बढ़ावा देने वाला का, ये दोनों का तालमेल करके इंडेक्स बनाते हैं, न्यूट्रिएंट इंडेक्स बोल के। वो न्यूट्रिएंट इंडेक्स जो है वो पीटीओल का जो मात्रा है उससे अलग रहता है, वो इंडेक्स के हिसाब से कितना देना बोल के ये एक अप्रोच होता है इसका। तो ये अप्रोच के हिसाब से आप फास्फोरस पोटाश जो है 70 दिन के बाद जितना देना उतना दिया तो ही आपको केन में ताकत आता है, केन में रिजर्व मिलता है। केन में रिजर्व नहीं है तो फल चाटने के बाद जो मजबूत निकलेगा। हाँ। हाँ, हाँ, जितना मजबूत रहता है उतना गट डेवलपमेंट हो, है ना। ये इश्यू सर, अब इसीलिए मैं ये आपसे गुजार करंट चाटने के देखना बाद जरूरी उतना है, ही ब्रेन से बराबर। देखिए, अब उतना जरूरी हाँ, है, उसके बाद भी उसको केयर करना जरूरी है। अभी हो गया हमारा, उल्टा हो तो ये हो गया बोले तो गया गया गया। आपको, हम्म, केन कमजोर हो गया तो फसल कम। कम। हाँ। केन को कमजोर नहीं होने देना, केन मैनेजमेंट इज बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है। केन मैनेजमेंट कब कर सकते इम्पोर्टेंट। हैं, 70 दिन से लेके एक 110 दिन तक, 120 70 दिन तक करंट चाटने के बाद, वो टाइम में हम बड़ा आराम से रहते हैं, केयर नहीं करते। हाँ, दैट बहुत इज द आराम रहता मिस्टेक, है उसका। थोड़ा नहीं। दैट इज द मिस्टेक। हम्म। और सब सर, ठीक आहे, थँक्यू सर. ज्या शेतकऱ्यांना भाषेमध्ये प्रश्न विचारायला अडचणी येत असतील तर त्यांनी मराठीत तुमचा प्रश्न विचारावा, आपण कन्वर्ट करून सरांना सांगू. सर, किसान की तरफ से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था बोलिए। ये गोलीबार छटने के बाद वो 7 डेज या आफ्टर 9 डेज के बाद ये एक एप्लीकेशन किया जाता है, उसका कितना फायदा हो सकता है? नहीं, आपका आवाज थोड़ा धीमे आ रहा है थोड़ा। सर, जहाँ अक्टूबर छटने के बाद ये एक एप्लीकेशन जो किसान करते हैं जीए का, हाँ के हाँ बाद, तो हाँ। उसका कितना असर होता है, ये करना है जरूरी है क्या नहीं है वो? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दा निकाले आपने। ओके, करंट चाटने के बाद बोलते हैं, हेलो, हाँ सर, फल चाटने के बाद या करंट चाटने के फल बाद? चटनी के बाद। हाँ, मैं सोचा करंट चाटने के बाद कोई करते क्या बोल के, सॉरी। हाँ, फल चाटने के बाद जीए का उपयोग सीडलेस वेराइटीज में दो किस्म का होता है, दो किस्म का। क्या साहब, एक किस्म यह है कि बंच एलोंगेशन, गढ़ लंबा बत्ता है ना, ये दिया तो। दूसरा,
उसका नंबर ऑफ बर्ड्स मतलब है जितना दाने रहते हैं वो दाने कम हो जाते हैं, मनी का संख्या घट जाता है। क्यों घटता है, कैसा घटता है, वो बड़ा स्टेज का ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जो भी है, कंसंट्रेशन चीज और है और स्टेज चीज और है। अभी आपको लंबा बढ़ने के लिए कब आपको पोप्टी कलर जब आता है, पोप्टी, उस वक्त 10 पीपीएम या 15 पीपीएम, पीपीएम की बात नहीं। आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग स्प्रेयर से, कोई 200 लीटर स्प्रे करते, कोई 150 करते, कोई 400 करते। इसका ये मतलब नहीं कि 10 पीपीएम मतलब है 8 ग्राम पर एकड़ जाना चाहिए आपको, 8 ग्राम पर एकड़। चाहे आप 200 लीटर में डालो, 300 लीटर में डालो, 400 में डालो, 150 में डालो, हाई वॉल्यूम स्प्रे करो, लो वॉल्यूम स्प्रे करो, बूंद स्प्रे करो, कैसा भी स्प्रे करो, आपको एकड़ में 8 ग्राम चाहिए 50 स्टेज में। उससे क्या होता है, आपको गढ़ जो है लंबा बढ़ता है। फिर बाद में थिनिंग के लिए, गढ़ जी मतलब बर्ड ड्रॉप होने के लिए, मनी का संख्या घटाने के लिए, फ्लावरिंग से पहले, फ्लावरिंग के जस्ट 2 दिन के बाद फ्लावरिंग होता है, उसमें मतलब है 40 दिन पे, प्रूनिंग के छाटने के 40वां दिन पे आपको एक स्प्रे 10 पीपीएम का, मतलब है 40 पीपीएम का एक ही बार 40 पीपीएम नहीं देने का, 3 दफा देना। 10 पीपीएम एक दिन छोड़ो, 10 पीपीएम, ऐसा 38 दिन में एक बार, 40 दिन में एक बार, 42 दिन में एक बार, ऐसा 3 बार जो है 10-10 पीपीएम का अगर स्प्रे दिए तो उसमें जो है मनी का संख्या घट के आपको मनी का साइज बढ़ता है और मनी का लूज बंच भी लूज होता है। ये दोनों है। तीसरा मुद्दा ये है कि अभी सीबीपीए के साथ जीए मिला के बेर्री का मनी का साइज बढ़ाना, मोटा करना, 18 mm, 20 mm, 16 mm जितना चाहिए उतना करने के लिए आपने सीपीपीए के साथ जीए मिलाते हैं, वो भी एक है। ऐसा 3 बार जीए का इस्तेमाल होता है अलग अलग पर्पस के लिए। सुनाई दिया क्या साहब? सर उनका क्वेश्चन ये था कि स्टार्टिंग में जो पोंगा स्टेज होता है तब जीए का एप्लीकेशन का क्या रोल है, मतलब कम पीपीएम पोंगा में? स्टेज में हाँ सर, 7 डेज या 8 डेज में करते हैं कुछ किसान। जीए का ना 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 ना, मुझे तो इसका आइडिया नहीं आया, कोई मतलब नहीं बना उसका, उसका रोल नहीं। जीए क्या करता है, मैं दोबारा बोलता हूँ, जीए क्या करता है, सेल एलांगेशन, टिश्यू को लंबा करता है। दूसरा क्या करता है, मनी का संख्या घटाता है। तीसरा क्या करता है, मनी का साइज बढ़ाता है। अभी आप 7वां दिन 8वां दिन पोंगा स्टेज में अगर आपको ये स्प्रे करने का जीए का, मेरे समझ में नहीं आया उसका क्या मतलब है। नहीं, अगर वो टाइम में आप सीसीसी देते हैं तो कुछ फायदा मिल सकता है जीए के बदले में। मुझे जीए का वहाँ उपयोग क्या है मुझे नहीं पता है। करते हैं। कुछ किसान करते किस लिए कब करते किस लिए हाँ, करते कम ये मतलब 2 से 2.5 पीपीएम तक करते हैं, मतलब कुछ लोग जब हमें बंच दिखना स्टार्ट होता है तब। नहीं, बंच दिखने स्टार्ट में क्या, बंच एलांगेशन के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पोंगा स्टेज में जब हमें बंच टिप दिखता है तब हाँ, 2.5 पीपीएम तक करते हैं, तो उसका मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी रोशन साहब मैं एक बात बोलता हूँ, देर इज नो एक्सपर्ट, उसका रिसर्च करके उसका कोई रिजल्ट अभी हाथ में नहीं है, कोई किया नहीं है ट्रायल। मतलब है कभी कभी फार्मर भी अपना रिसर्च करके करते हैं, मानेंगे, मगर उससे नुकसान नहीं हुआ तो कर सकते, फायदा हुआ नहीं हुआ की बात और है, ठीक है ना। फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नुकसान नहीं हुआ फायदा हुआ बोल के लोगों में विश्वास है तो कर सकते हैं। मुझे तो वो एरिया में मैंने रिसर्च नहीं किया,
अभी कोई भी नहीं की है अभी तक, सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं की है। ये ग्रोयर का, बागायतदार का अनुभव है, वो अनुभव से उनको फायदा मिला, आगे बढ़ सकते हैं, फायदा नहीं हुआ छोड़ सकते हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ ये स्टेज में, क्योंकि मेरा पास उसके बारे में डेटा नहीं है, मैं यकीन से कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। क्या रोशन साहब? ओके ओके सर. सर और एक शिवानंद भाऊ आपला प्रश्न विचारा. सर और एक सवाल था किसान की हाँ तरफ से आया बोलिए। हुआ। जब 27 दिन बाद साइटोकिनिन लेवल बढ़ जाती है तब उसका कुछ असर हो सकता है क्या पेड़ पे? नहीं नहीं, साइटोकिनिन से कोई नुकसान नहीं होता साहब. ठीक आहे सर. पुढचा प्रश्न घ्या. ज्या शेतकऱ्यांना हिंदीतून प्रश्न विचारायची अडचण असेल त्यांनी मराठीत पण प्रश्न विचारू शकता. आपण सरांना हिंदीमध्ये सांगू. शिवानंद भाऊ आपला प्रश्न विचारा. हेलो सर, मैं विचारो. हाँ विचारा सर, विचारा विचारा. हाँ सर, वो छोटे घर के लिए सीपीपीओ का एप्लीकेशन अभी चल रहा है. अभी 2.5 पीपीएम का बोला आपने. उसका कोई आइडिया नहीं है सर जी को. सीपीपीओ का कुछ है क्या? वो 10 छटनी के बाद 10 या 12 दिन के बाद जो पर एकड़ को 100 या 150 मिली डालते हैं ठीक है, छोटे घर के लिए. हाँ ठीक है. क्या है बोले तो अभी एहतियात के तौर पे, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलने वाली बात है. अगर गड़ गिर जाता है, मतलब पीला बन के गिर जाता है, वो डर से स्प्रे करते हैं, उसका नुकसान नहीं, कुछ नहीं होता है, मगर वो इफेक्टिव उसका यूज तभी होता है जब आपको बारिश होता है. चाटनी के बाद 1 हफ्ते के अठवाड़े के अंदर बहुत खूब बारिश हुआ, समझिए ज्यादा बारिश हुआ, तो उस वक्त इसका काम आता साहब, बहुत अच्छा उसका असर होता है. अभी जो ड्राई वातावरण है इसमें कुछ जरूरत नहीं. जरूरत नहीं, वेस्ट. और सर दूसरा हमारा प्रश्न है, हमारा जो प्लॉट है वो छटनी के बाद काड़ी के आगे से जो पानी आता है ना, हाँ झेलम वाटर. वो 4-5 दिन आता है. अच्छा. वो बहुत आता है. वो किसी के मुझे कोई डिफिशियंसी है या ज्यादा है, कम है? नहीं, पानी ज्यादा है जमीन में, तो कम करना पड़ेगा. हाँ. प्रूनिंग से पहले थोड़ा स्ट्रेस देना भैया. प्रूनिंग से पहले स्ट्रेस दे के प्रूनिंग करने के दूसरा दिन माकूल पानी देना, सडनली बस्ट होता है. मैं काड़ी से मुझे छटने के बाद काड़ी के आगे से ज्यादा मत पानी आनी चाहिए क्या? नहीं है ना, जरूरी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नुकसान है हाँ ना हाँ फायदा है. हाँ 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 हाँ. हाँ, उससे कोई चिंता की बात नहीं. मैं क्या समझा सर कि हमारे नाइट्रोजन लेवल ज्यादा हो गए, पोटेश कम हुआ है, इसलिए वो पैक नहीं होता, कटाने के बाद 4-5 दिन चालू रहता है, ऐसा होता है क्या? ना, वो नाइट्रोजन नहीं, जब हम काटते हैं ना, काटने के बाद उससे जो है ना, कटा हुआ पोर्शन से एक गम्मी रेजिन मटेरियल उसका यूज होता है, उससे पानी के साथ रेजिन जैसा एक मटेरियल यूज होता है. वो रेजिन जो है ये कवर हो जाता है, उसके ऊपर कवर होने के बाद पानी आना बंद हो जाता है. हाँ, वो तैयार नहीं होता, 4-5 दिन तैयार नहीं होता, बाद में वो बंद होता है. क्योंकि पानी का प्रेशर नीचे से ज्यादा है ना, अब पानी ज्यादा दे रखे है. पानी का टर्क प्रेशर जो बोलते हैं पानी का, वो प्रेशर ज्यादा हो गया. उससे कोई नुकसान नहीं ना. नुकसान कुछ नहीं. एक अरवाड में हम क्या करते थे, वो पानी जो निकलता है ना, उसको पकड़ के उसको न्यूट्रिशन क्या है देखते थे. हाँ. उसमें कितना एनपीके है, क्या है उसमें, बल्कि उसका कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई मतलब नहीं. ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू. सर जी आप थोड़ा सा पानी पीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं 1-2 मिनट. मीन्स आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं. नहीं, कोई बात नहीं. वो जब थोड़ा सा टसका लगा, अभी ठीक हूँ. ओके सर, प्लीज. सूरज भाऊ आपला प्रश्न विचारा. थोड़ी देर पहले एक किसान ने क्वेश्चन पूछा था, वो अंदर का पीत होता है ना काड़ी का, हाँ, वो बड़ा होने से अच्छा है या छोटा कम है उसका साइज तो अच्छा है? मुझे कार्बोहाइड्रेट लेवल
हाँ वो हरा ज्यादा होना चाहिए या वो ब्राउन कलर का ज्यादा होना चाहिए? नहीं ब्राउन कम होना चाहिए, पित्त जो है छोटा होना। मैं बोला ना उसका डायमीटर 3 mm से ज्यादा नहीं होना, डायमीटर 2 mm रहा तो अच्छा है। और और वो उस हरा उसके वाला बाद ज्यादा होना चाहिए? उसके बाद में हर वाला जो है 6 से 7 mm होना चाहिए, और ठीक है, ठीक आधा है। mm का बराबर उसका साल होता है ना, ऊपर का हाँ, साल हाँ। आधा mm का बराबर होता है। तो ब्राउन कलर का पित्त वो कम होना चाहिए। बहुत कम ठीक होना चाहिए, जितना कम हुआ उतना ताकत। ठीक है सर, थैंक यू। जी शरद भाऊ आपला प्रश्न विचारा. सर डेड बर्ड क्यों होता है और उसके लिए प्रिवेंशन कैसे करें? हाँ, डेड बर्ड का मतलब दो ही है, डेड का वजह दो ही है, एक पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा बैक्टीरियल करपा। अच्छा। हाँ, वो कब होता है? करड़ छाटने के बाद अगस्त में पाउडरी मिल्ड्यू आता है, जब क्लाउडी वेदर आता है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, पानी कम होता है, हवा का रुख ज़्यादा होता है। वो आषाढ़ आषाढ़ बोलते हैं ना, आषाढ़ हाँ, महीना, हाँ, हाँ, आषाढ़ महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप ज़्यादा रहता है, आप देख लीजिएगा एक बार ऑब्जर्व करके। हाँ। तो कैनोपी ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ वही तो है, कैनोपी हाँ, ज़्यादा रहा तो ही आपको। और दूसरी मुद्दा यह है कि आपको बर्टिडिप्लोडिया, हाँ, अल्टरनेरिया, हाँ। फोमोप्सिस, ये सब बीमारियां दिख जाते हैं आपको, कैनोपी भरपूर रहा तो, मतलब गर्दी ज्यादा है, अच्छा। गर्दी ज्यादा है। ये भी एक वजह है, ये भी एक हाँ, वजह है डेड बर्ड होने का, डेड अच्छा। बर्ड होने का, खास करके हाँ। बर्टिडिप्लोडिया से डेड बर्ड बनता है। सनलाइट का कोई इश्यू नहीं ना इसमें? सनलाइट रहा तो पाउडरी मिल्ड्यू कम होता है, सनलाइट अच्छा रहना, हाँ। सनलाइट अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अभी देखिए ना, मैं अभी थोड़ा डीप में बोलता हूँ तो आप समझ लीजिए। हाँ, उस वक्त जो है, हाँ, आप लीफ एरिया इंडेक्स बोल के सुने होंगे, कोई हाँ। आपके सुना है। सेमिनार में बोले होंगे, लीफ हाँ, एरिया इंडेक्स। हाँ। लीफ एरिया इंडेक्स का मतलब ये होता है टोटल प्लांट में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का लीफ है, लीफ पान, अच्छा। मतलब है समझो हम 180 सेंटीमीटर का पान समझते हैं, हाँ, ऐसा 15 पान है। हाँ, 180 अच्छा। 15 भाई 240। 2700 हाँ, लीफ 2700। एरिया हो गया। हाँ, ऐसा हमारे पास 50 शेंड है समझ लीजिए, हाँ, 50 हाँ, 50 का 3000 समझ लेते हैं, समझ हाँ, गए ना? हाँ। तीन ठीक है। तीन हाँ, 3000 एक शेंडा पे है, और हाँ, 50 है समझ लीजिए, तो हाँ। कितना हुआ? 3050, 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख हो गया, 1,50,000 हो गया। हाँ, 1,50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड हाँ, बाई 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया। हाँ, हाँ, कितना हो गया? 1.5 हो गया ना? हाँ। 15,000। 1 लाख है, और ये हाँ, हाँ, कितना? 1.5 स्क्वायर मीटर हो गए। 1.5 स्क्वायर मीटर हो गया। हाँ। हमारा स्पेसिंग क्या है? 8x4। 8x4। 8x4 हाँ, का मतलब ये है कि आपका 32 हो गया। 32 स्क्वायर स्क्वायर फुट हो गए। फुट मीटर में बताओ। 3.2। 3.2, हाँ, तो मतलब है 1.5/3.2, 3.2 का हाँ, मीटर, 3.2 मीटर होता है ना? हाँ, हाँ। नहीं ये 1.5 नहीं, 15 होता है, 1.5 15 नहीं। होता है। 15 होता हाँ, है। 1.5 नहीं। 15 सही हाँ है। हाँ, 15 डिवाइडेड बाई 4 समझ लो, हाँ, कितना हो गया? 4 हो गया रफली, हाँ, 3.75। हाँ। करेक्ट। बहुत ज्यादा गर्दी, बहुत ज्यादा हाँ। गर्दी, 2.5 से कम होना चाहिए क्या साहब? कितने से कम होना चाहिए? 2.5, 2.5 से कम होना चाहिए। 2.5। हाँ, तो इतना मेज करना मतलब है आपका 50 कार्डी ज्यादा है, वो स्पेसिंग हाँ, के लिए। हाँ, हाँ, कार्डी का संख्या कम करना है, हाँ, और शेंडा को इतना लंबा नहीं जाने देना है, हाँ। समझ गए ना? हाँ, समझ गए सर। ऐसा करके विथ इन 2.5 आपका एरिया मेंटेन करना, करंट छाटने के बाद, हाँ, तभी आपको डिफरेंशिएशन अच्छा रहेगा, कि मैच्योरिटी अच्छा रहेगा क्या साहब, और हाँ। ठीक है। बीमारी कम, और डेड बर्ड कम। डेड बर्ड का मतलब है करपा। करपा कब आता है? हाँ, बैक्टीरियल करपा
सितंबर में जा गर्मी भी हाँ रहता है, सर पानी भी रहता है। बारिश हाँ बारिश होना, जमीन से पानी हाँ नहीं, ऊपर से बारिश से पानी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हाँ और जो है टेम्परेचर, ये तीनों टेम्परेचर मिलके आया हाँ तो आपको ये बैक्टीरिया आता है। वो अच्छा बैक्टीरिया आ गया तो डेडवुड बर्ड्स डेड होते हैं, कुछ ना कुछ हाँ होते हैं। हाँ हाँ ऐसा उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। इसीलिए प्रेडिक्शन कब क्या चीज होता है, क्लाइमेट के हिसाब से हाँ ये है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है, सनलाइट ये है, सनलाइट आवर्स कितना है, रेडिएशन कितना है, ये सारा जोड़ के फलाना दिन आपका रिस्क जो है बैक्टीरियल करपा का 50% है, 60% है, 15% है बोल के जो फाइलो वाले ने अपना डिसीज फोरकास्टिंग मॉडल्स तैयार किए हैं। अच्छा वो मॉडल्स के हिसाब से आप अलर्ट हो जाके, हाँ 50% है, मीडियम रिस्क है, स्प्रे करो कुछ ना कुछ। हाँ ओनली 30% अच्छा है, रिस्क कम है, छोड़ो, डोंट बादर। हाँ 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 70% रिस्क है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, इमीडिएटली कुछ करो, अच्छा देर मत करो, ऐसा ऐसा करके अलर्ट देते हैं। हाँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीज मैनेजमेंट। क्लाइमेट सर, क्लाइमेट मैनेजमेंट, क्लाइमेट के हिसाब से आपका बीमारियां भी आते हैं, पानी का मैनेजमेंट होता है, समझ गए ना, बट डिफरेंशिएशन होता है इम्पोर्टेंट। हाँ ये सारा वेदर मैनेजमेंट करना है, वेदर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, उसके हिसाब से क्या तरकीब है, हम उसको काउंटर करने के लिए क्या करना, ऐसा हाँ सोचने वाली बात है। इतना जी सिस्टमेटिक हो गया, साइंटिफिक हो गया ग्रेप कल्टीवेशन, नहीं ना अभी इंडिया में ग्रेप कल्टीवेशन उतना साइंटिफिक फार्मिंग, खेती कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। सही है थँक्यू सर ओके जी। कृपया शेतकरी बांधवांनी 2च प्रश्न विचारावे। तुम्ही नमस्ते सर। नमस्ते अभी जी। जो मतलब हाँ सर जी, अभी 15 से 20 तारीख के बीच में नासिक में बहुत बारिश हुई थी। उस टाइम पे बोलिए, आपका आवाज हाँ कट गया। तो उस टाइम पे जितना भी कटिंग हुआ था उसमें बंच बहुत कम मिला, लेकिन बाद में जो फुटवा आया उसमें बंच बहुत निकल रहे। तो जो क्लाइमेट कंडीशन है उसका ज्यादा असर रहता है क्या सनलाइट का और क्लाइमेट कंडीशन का गढ़ निकलने के टाइम यस में? यस, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बोले आपने, बहुत अच्छा मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बात यह है, बारिश हुआ 15-20 दिन से पहले, है ना, हाँ हाँ प्रूनिंग करके 4-5 दिन हुआ होगा, है ना, हाँ सर बराबर। हाँ प्रूनिंग करके 4-5 दिन के अंदर अभी फूट नहीं निकला। नहीं निकला था तब तक। हाँ फूट निकलने से पहले बारिश जोर से आया, बहुत जम के आया, 30 mm 40 mm। नहीं सर 70 mm 75 mm बारिश हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब 100% से भी ज्यादा सॉइल मॉइस्चर है ना, यस सर। सेचुरेशन। हाँ ऐसा हालत में क्या बोला मैंने, पहले बोला था ना, जो है ये भी ये सिंथेसिस ज्यादा होता अच्छा है। यस डोला 3 किस्म का डोला होता है, बीच वाला डोला, साइड के एक्टिव डोले, 2 छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स, और जो है राजा बीच वाला, उसमें गढ़ रहता है, बाजू वाले में गढ़ नहीं रहता। मगर जब ऐसा पानी आता है, ये भी एक सिंथेसिस होता है, और ये ग्रोथ के बिना ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। पानी अच्छा नीचे भर गया, पानी निकलना चाहिए तो पत्ते होना चाहिए। इसीलिए क्या करता है, ये साइड फुट वाला जो है ना, वो जल्दी फूट जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उसमें डोले, उसमें गढ़ नहीं रहता, सिर्फ शूट निकलता है। फिर बाद में जब जमीन में अच्छा कंडीशन हो गया, पानी का असर कम हो गया, एरेशन हो गया, जब क्या है, राजा फूट, राजा बड बीच वाला, वो जग गया, वो निकल गया, उसमें से फ्लावर आया, उसमें फ्लावर ओके रहता है, उसमें गढ़ रहता है। ओके समझ गए ना, मैं पहले भी यस बोला सर। था, बारिश ज्यादा हुआ तो ये टाइम में साइड वाला बर्ड से निकलता फूट, वो वांज रहा है। अच्छा बाद में बहुत जब कंडीशन सुधर गया जमीन में,
एरेशन मिल गया, ये भी एक कम हो गया, साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा हो गया, फिर राजा बर्ड सेंटर वाला फूटा, उसमें से गुच्छा निकला। ऐसा आगे पीछे अच्छा। हेरा फेरी होता है फ्लावरिंग में, मगर माल तो आता है ना। हाँ, यस सर। और दूसरा ये सवाल था कि हम लोग 12-13 दिन में एक जीए और 6बीए का स्प्रे करते, 2.5 ppm जीए और 10 ppm या 15 ppm 6बीए, अच्छा, तो उससे बंच का ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलता है। वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आगे जाके बहुत लोग बोलते हैं कि गलकुच का जो सामना है वो करना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या राय है? अगर क्लाइमेट अच्छा रहा, ड्राई रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बारिश आया और अबर क्लाउड्स, खास करके क्लाउड्स, ओके तो गड़कुच आता है, गड़कुच आता है जीए से। 6बीए ओके करने से कुछ दिक्कत नहीं, 6बीए करने से कोई दिक्कत नहीं। 6बीए करो, सीपीपीयू करो, कोई दिक्कत नहीं। कैसा? ओके सर, थैंक यू। ओके। किसान की तरफ से एक प्रश्न था जरा जोर से सर। सर, किसान की तरफ से प्रश्न था कि ये जी, पोंगा स्टेज में टिल्ट का यूज करना योग्य रहेगा या फिर? होगा स्टेज में हाँ हाँ क्या क्या करना है? होगा स्टेज में सुना ही नहीं दिया। हेलो सर, पोंगा स्टेज में टिल्ट का यूज करना पोंगा सही स्टेज रहेगा में या गलत? टिल्ट यूज करें? ना 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 ना, ये स्टेज में मत करे साहब, मत करो मत करो। टिल्ट जो है थोड़ा सेटबैक होता है ग्रोथ में। फोंगा स्टेज के बाद जो है उसका ग्रोथ रफ्तार, पर्टिकुलरली नासिक वाले ये करना ही नहीं। वो लोगों को क्या है, दिसंबर में ठंड आ जाता है, ठंडा रुक जाता है, उससे पहले उनको 18 पान आना चाहिए। ये टिल्ट करने से आपको 18 पान नहीं आते, छोटे छोटे पान आते हैं, लीफ एरिया नहीं बैठता। ना ना, टिल्ट मत करिए साहब फोंगा स्टेज में नहीं। आप सीपीपी करो, जीए करें, मतलब क्लाइमेट अच्छा रहा तो कोई नुकसान नहीं। बारिश आया, अबर आया तो जीर जाने की संभावना है। हाँ नमस्कार सर। कोई नमस्ते जी, नमस्ते। सर क्रिम्सन वैरायटी के बारे में जो उनका उसका जो बंच निकलता है गढ़ का, वो बाड़ी पे निकल जाता है बाद में, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए वो थोड़ा बताइए। क्रिम्सन वैरायटी। हाँ सर, डॉगरीज पे है क्या? यस सर, डॉगरिज पे है, बेंगलोर डॉगरिज। हाँ, ओके ठीक है। वो विगर का प्रॉब्लम है, विगर ज्यादा होके, मैं बोला ना, विगर ज्यादा होने के बाद क्या होता है, वो गट डेवलप नहीं होता, शेंडा आगे बढ़ता है, ओके दिख जाता है। हाँ, बोला ना मैंने, ट्रांसलोकेशन जुपू प्रॉब्लम, जुपू कंडीशनिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, जुपू बॉडी में जुपू से पानी खींचने वाली बात, गड़ नहीं खींचता है, शेंडा खींचता है, शेंडा भागता है, हाँ? और गड़ को कुछ मिलने नहीं देता। ऐसा सिचुएशन में हमको गड़ पे ऊपर जो है सीविड एक्सट्रैक्ट या एंजाइम्स जो भी है, आर्टिफिशियल फूड देना उसको नरिश करने के लिए, उसको पालने के लिए। ऐसा 20 दिन दिए तो वो सुधर जाता है। मतलब है 5 दिन में एक बार ऐसा 3 या 4 स्प्रे दिए आपका सीविड एक्सट्रैक्ट, अच्छा ओके काम सर। करता है। कोई सीपीपी या 6BA का यूज कर सकते हैं क्या उसमें 20 दिन तक? सीपीपी कर सकते हैं, मगर जीएनएको 6BA सीपीपीयू कर सकते हैं। सर साइटोकाइनेट की साइटोकाइनेट का यूज 6BA अच्छा है कि सीपीपी अच्छा है? अभी सीपीपी का अब्जॉर्प्शन अच्छा है, 6BA का अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं, सीपीपी अच्छा है। कलर फॉर्मेशन में सीपीपी को कुछ दिक्कत आती है कलर वैरायटी में, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी इतना अर्ली स्टेज में आप दिया तो कुछ नहीं होता साहब, बाद में कब की बात है। कलर फॉर्मेशन